ब्राजील एक ऐसा देश जहां पर कम कपड़ों में घूमना एक नॉर्मल बात है। यहाँ का कार्निवल फेस्टिवल जो दुनिया भर में काफी फेमस है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने इस देश का नाम ना सुना हो। लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, देखना ना भूले। तो चलिए चलते हैं खूबसूरत देश ब्राजील। उससे पहले आप किस कंट्री से हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्राजील की कुल आबादी लगभग 21 करोड़ के आसपास है और इसी वजह से ये जनसंख्या के मामले में दुनिया के छठे स्थान पर आता है। साथ ही यहाँ पर 88% लोग शहरों में रहते हैं तो सिर्फ 12% ही गांव में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, ब्राजील पर पुर्तगालियों ने 1500 से लेकर 1822 तक शासन किया था और 7 सितंबर 1822 में ब्राजील को आजादी मिली। इसलिए आज भी दक्षिणी अमेरिकी देशों में ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पुर्तगाल और स्पेनिश लैंग्वेज को बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ब्राजील का कार्निवल फेस्टिवल दुनिया भर में फेमस है। ये फेस्टिवल 7 दिनों तक चलता है जिसमें लोग रंग बिरंगे नए कपड़े पहनते हैं, सड़कों पर मौज मस्ती करते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं। ये त्योहार इतना फेमस है कि न सिर्फ ब्राजील बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ की संस्कृति काफी बोल्ड मानी जाती है और यहाँ पर कम कपड़ों में घूमना एक नॉर्मल सी बात है। ब्राजील के समुद्री किनारों को नजारा काफी बोल्ड होता है। दोस्तों, ब्राजील में फुटबॉल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान तो यहाँ की महिलाएं अपनी टीम की जीत की खुशी में टॉपलेस तक हो जाती है। ब्राजील की जेल में बंद कैदियों को एक ऐसी साइकिल चलाने के लिए मिलती है जिससे बिजली बनती है और इसी बिजली को आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई कर दिया जाता है। दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जनेरियो में दुनिया के 7 अजूबे में से एक क्रिस द रिडमर की प्रतिमा भी आपको देखने को मिल जाएगी। ब्राजील में हर साल लगभग 60 लाख लोग घूमने आते हैं। दोस्तों, यहाँ की पुलिस बाइक पे नहीं बल्कि भैंस पर बैठकर पेट्रोलिंग करती है। जी हाँ, क्योंकि अमेज़न जंगल के आसपास के इलाकों में दलदल और जानवरों के खतरे से बचने के लिए यहाँ के पुलिस ऑफिसरों को ऐसा करना पड़ता है। कॉफी उत्पाद के मामले में ब्राजील पहला स्थान रखता है। यहीं से पूरी दुनिया में कॉफी को एक्सपोर्ट किया जाता है। रोजगार के मामले में कम से कम 1 करोड़ लोग कॉफी से अपना घर चलाते हैं। इसी के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना भी यही पैदा किया जाता है। गन्ना उगाने के मामले में भी ब्राजील पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सालों पहले रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी हुआ करती थी, पर यह समुद्र के किनारे मौजूद थी जो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं था। इसी कारण सन 1960 के बाद ब्राजीलिया शहर को ब्राजील की राजधानी घोषित कर दिया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़न जंगल ब्राजील के सीमा से होते हुए अन्य 8 देशों तक फैला हुआ है। इसका ज्यादातर हिस्सा ब्राजील में ही आता है। दोस्तों, ब्राजील में यूनेस्को की 19 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद है जिनमें एक पूरा का पूरा शहर रियो डी जेनेरियो ही आता है। दोस्तों, एयरपोर्ट के मामले में भी ब्राजील दुनिया में दूसरे स्थान पर है क्योंकि यहाँ 534 पब्लिक एयरपोर्ट और 2183 प्राइवेट एयरपोर्ट मौजूद है। ब्राजील में करीब 180 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा है और हर साल यहाँ कई मर्डर्स होते रहते हैं। ब्राजील में एक द्वीप मौजूद है जिसको सांपों का द्वीप यानी स्नेक आइलैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। इस आइलैंड पर 20 लाख से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियां के सांप मौजूद हैं जो बेहद ही जहरीले होते हैं। इसी वजह से सरकार ने नागरिक के लिए इस आइलैंड पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। केवल वैज्ञानिक और खोजकर्ता ही इस द्वीप पर जा सकते हैं। सरप्राइज ये है कि साल 2008 के बाद ब्राजील में जेंडर चेंज परिवर्तन करवाने की सर्जरी फ्री है जिसका खर्चा यहाँ की सरकार खुद देती है। अगर आप लड़का हो के परेशान हैं तो लड़की भी बन सकते हैं, वो भी फ्री में।